हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साझेदारों का पूंजी खाते से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन का सिलसिला और बढ़ाएंगे, परंतु यार मैं समझता हूँ लाभ हानि नियोजन ही खाता मेन है। पूंजी खाते तो आप लोग बना ही लोगे, फिर भी आज के क्लास में कुछ पूंजी खाता वगैरह मैं ट्राई करूँगा, बाकी फिर आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, पूंजी खाता ओके, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता फिर पूंजी खाता बनाना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर ये आपका 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 से बता रहा हूँ आपकी बुक का क्या लिखा है समझना। राम, मोहन और गोपाल, क्या लिखा है? राम, मोहन और गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3:2:1 में बांटते हैं। 3:2:1 में लाभ को बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 थी। उनके व्यापार की जो पूंजी थी ना 50,000, 30,000 और कितनी थी? 20,000 रुपये थी। साझेदारी संलेख के अनुसार उन्हें पूंजी पर 6% ब्याज पाने का अधिकार है। मतलब पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है? 6% ब्याज दिया जाता है। फिर कहता है कि गोपाल को 5,000 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। गोपाल को क्या देते हैं? वेतन देते, वो भी कितना? 5,000। क्या इसमें प्रति माह वगैरह वगैरह बोला क्या? तो क्या मानेंगे? साल भर का। ठीक है, प्रत्येक साझेदार द्वारा 6,000 निजी उपयोग हेतु निकाला गया। बोल रहा है कि निजी उपयोग मतलब आहरण प्रत्येक साझेदार ने कितना निकाला? 6,000। तो 6,000 दोनों ने निकाला, 6,000 समझ में आ गया? प्रत्येक बोला मतलब दोनों निकाले। फिर कहता है इसके अलावा मोहन द्वारा 2,000 रुपए का माल निजी उपयोग हेतु निकाला गया। यानी क्या बोल रहा है? मोहन द्वारा माल का हरण किया गया। कितना? 2,000। बताइए इसकी लाभ हानि नियोजन खाते में एंट्री होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये वाले आहरण की होगी क्या? नहीं होगी। वेरी गुड, ठीक। इसके बाद देखो क्या लिखा है। कहता है वर्ष का लाभ, ब्याज, वेतन और माल का लेखा करने के पूर्व, मतलब इसका लेखा नहीं किया गया है तो करना पड़ेगा। पूर्व बोले तो टेंशन नहीं, बाद बोलता तो टेंशन वाली बात आ जाती। ठीक है, कितना रुपए लाभ बोल रहा है? 60,000 रुपये लाभ था फर्म का। कितना लाभ था? 60,000 रुपये। आपको क्वेश्चन में कहता है कि पहले तो लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। क्या बनाइए? लाभ हानि समायोजन खाता। आप बोलोगे सर लाभ हानि समायोजन खाता तो आपने पढ़ा ही नहीं है। बेटा नियोजन को ही समायोजन बोलते हैं, कई बात है। ठीक है, और दूसरा बनाने बोलता है साझेदारों का चालू खाता बनाने। क्या बोलता है? चालू खाता। तो बना देंगे। अच्छा, चालू खाता बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी पूंजी थी? पूंजी अपनाते होंगे लोग, हाँ, स्थायी पूंजी पद्धति। बिल्कुल। चलिए अभी हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। ऊपर हेडिंग लिखना लाभ हानि नियोजन खाता। बताओ तुम्हें लोग नीचे क्या लिखते बताओ? 31 मार्च दिसंबर जो भी लिखते कि नहीं लिखते? डेट नहीं दिया तो 31 मार्च ही लिख लो। फलाना फलाना सार्स को समाप्त, ये लिखना बहुत जरूरी भाई, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा ना। अब देखिए ऐसा कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। देखिए ये समाकलन पक्ष है और ये आप लोगों का विकलन पक्ष है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बताओ बच्चों पहले, हाँ जल्दी बोलो। समाकलन साइड से शेष लाया गया, शेष लाया गया। कौन सा? लाभ ना। कितना रुपया? 60,000। ठीक है, अच्छा चलो अपना काम करो। बोलो पूंजी की एंट्री होती है नियोजन में? नहीं सर। ब्याज की एंट्री किस साइड एंट्री करूं? विकलन में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से। क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज खाते से लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन है साझेदार? राम, मोहन और गोपाल। तो यार देखो राम का 6%, 50 है ना, 50 का 6% निकालो। हाँ जी, 3,000 पहला वाला। फिर उसके बाद आप निकालोगे 30,000 का 6% निकालो, 1,800। फिर निकालोगे 20,000 का 6%, 1,200। कितने रुपये हो गए टोटल? 6,000। ऑलराइट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। वेतन बोलो विकलन में, तो विकलन में लिखेंगे गोपाल के वेतन खाते से। गोपाल के वेतन खाते से कितना देना है? दे डालो 5,000। और बोलो फिर क्या लिखा है? आहरण। बोलो आहरण की एंट्री होती है? नो सर। माल का आहरण? यस सर। तो यहाँ लिखना समाकलन में, विकलन में? समाकलन में मोहन के माल का आहरण। ठीक है, कितना? ये ऐसा लिखना, देखो यहाँ पे लिखना आहरण खाता को, ऐसा लिखना आहरण खाता को, और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा माल ना, ऐसा लिख देना। ठीक है, कितना रुपए? 2,000 रुपये लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? और कुछ बचा? नहीं। तो चलिए समाकलन जोड़िए, विकलन घटाइए। तो देखो बच्चों समाकलन जोड़ेंगे, विकलन घटाएंगे, लाभ निकालेंगे। 62,000 है ना, 62 में 11,000 घटाते हैं, कितना आएगा? 62 में 11,000 घटा दो, 51,000। कितना आया? 51,000। क्या कहेंगे? अधिक लाभ। साझेदारों के कौन से खाते में जाएगा? चालू खाते में। ठीक है, चालू खाते में डाल देना। कौन कौन है? राम, मोहन और गोपाल।
बांटना आएगा कि नहीं आएगा? 3:2:1, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 से कैंसिल होगा ना 51,000, 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 8 48, बचा कितना? 9 10 11, 3 बचा, 6 8 48, सॉरी 2 बचा ना, दशमलव में आ रहा है क्या? लंबा जाएगा, चलो निकालो फिर उसको आराम से, चलो निकालो। कितना कितना आया? 25,500, दूसरा 17,000 और तीसरा 8,500, है कि नहीं? ठीक है, 62,000। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में हमको क्या कहा था बनाने के लिए? हमको पूंजी खाता नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? चालू खाता। तो सिर्फ चालू खाता बनाइए आप। ठीक है, तो चलिए चालू खाते के प्रारूप बनाओ। लिखो साझेदारों का चालू खाता, साझेदारों का चालू खाता। बन गया प्रारूप साझेदारों को चालू खाते का। ठीक है, कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, राम मोहन और गोपाल, राम मोहन और गोपाल। क्योंकि चालू खाता बनाने बोला है तो सबसे पहले आप प्रश्न में देखोगे क्या चालू खाते का शेष दिया है? नहीं सर, छोड़ दो। क्या पूंजी की एंट्री होती है? नहीं सर। ब्याज की एंट्री होती है? हाँ सर। किस पक्ष में? समाकलन में लिखना पूंजी पर ब्याज खाता को। कितने रुपए पूंजी पर ब्याज? 3,000, 1,800 और 1,200, क्या बोलते हो? ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा? वेतन। बोलो वेतन की एंट्री होती है किस पक्ष में? समाकलन में लिखेंगे वेतन खाता को। किसको मिला है वेतन? सबको मिला है क्या? सिर्फ गोपाल को मिला, तो गोपाल के खाते में डालना, बाकी मत डालना। कितना? 5,000। और बोलो क्या है? आहरण। बोलो आहरण की एंट्री कहाँ की जाती है? विकलन में। वेरी गुड। तो विकलन में लिखना आहरण खाते से, आहरण खाते से। प्रत्येक साझेदार बोल रहा है तो हर साझेदार ने कितना कितना निकाला? 6,000, 6,000 और 6,000। सही बात है कि नहीं है? बोला ना प्रत्येक साझेदार कितना कितना निकालता है? 6,000। ओके। फिर लिखा मोहन द्वारा माल का आहरण किया गया। बोलो एंट्री होगी भैया? आहरण है ना? हाँ सर होगी। क्यों नहीं होगी सर? यहाँ पे सभी आहरण की एंट्री होगी, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, तो आहरण है ना भैया। तो फिर एक आहरण किया, किसका आहरण किया? माल का, तो उसकी भी एंट्री कर दो। कौन किया? लेकिन मोहन किया। कितना रुपया? 2,000 रुपये। कितना किया? 2,000 रुपये किया। आया बात समझ में कि नहीं आया? कहानी खत्म। अच्छा और कुछ है इसके अलावा? सर लाभ है, लाभ है। देखो बांटे थे ना, लाभ भूलना नहीं। किस साइड? विकलन में क्या लिखूं? लाभ हानि नियोजन खाता को। कितना कितना लाभ था? 25,500 दिन, फिर 17,000 और फिर 8,500। सही बात है कि नहीं है? चलो बच्चों अभी क्या करो, टोटल करो और बैलेंस निकालो। ठीक है, चलो देखो 25,500, 3,000, 28,500। ठीक है, 28,500 में से 6,000 घटा डालो, 22,500। क्या लिखेंगे? शेष ले गया, शेष ले गया 28,500, है कि नहीं? ठीक है, इसके पश्चात 17 और 1 18, 18,800। 18,800 में से कितना घटा दोगे? 8,000। कितना बचेगा? 10,800। वैसे ही 8 5 13, 13 और 1 14,000, 14,700, है कि नहीं? 14,700 में 6,000 घटा दो, 8,700। टोटल कर दे। ठीक है, 14,700 ट्रांसफर करूं? क्या लिखूं? शेष लाया गया 22,500, 17,000 और फिर सॉरी 10,800 था, 10,800 और अंत में 8,700। इतना इतना उनके पैसे अकाउंट में पैसा क्या है? जमा है। आया बात समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? कोई परेशानी है? नहीं है? प्लीज़ नोट करिए। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। IMP क्वेश्चन जैसे कि मैंने बसंत और विष्णु वाला क्वेश्चन मैंने बनवा दिया था क्या पहले भी? चलो बता देता हूँ फिर से। एग्जाम्पल में अजर अमर वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेना तुम लोग। ठीक है, बाकी तो कुछ खास लग नहीं रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन है। बसंत विष्णु वाला हम लोग पहले ही बना चुके हैं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें पूंजी खाता वगैरह बना लेंगे आप सभी। चलिए ठीक है,
बाकी सब तो कुछ खास है नहीं, बाकी सब तो हो चुका है, सभी छो गया वैसे। हाँ चलिए आज थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, ABC एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी 60,000 और 80,000 रुपये है। क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर मैं आप लोग को बतला रहा हूँ 20, ठीक है। देखिए 20 में देखिए क्या लिखा है, ABC तीनों साझेदार है, ABC तीनों साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 80,000 है। 60 और कितनी है, 80,000 रुपये, ठीक है। पूंजी इतनी इतनी दी हुई है इनकी साझेदारों की, ठीक है। फिर कहता है उनके चालू खातों के शेष, ओके चालू खातों के शेष है बॉस, चालू खातों के डेबिट शेष, चालू खाते के कौन सा शेष, डेबिट शेष। डेबिट शेष मतलब विकलन शेष, कितना कितना दिया है देखो, 10,000, 5,000 और 2,000, 10,000, 5,000 और फिर कितना दिया है, 2,000 दिया है। फिर कहता है साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। ब्याज कितना दिया जाएगा, पूंजी पर 5% दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, फिर कहता है कि सी को सक्रिय साझेदार होने के कारण 6,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। सक्रिय मतलब काम करता है, ठीक है, उसको वेतन दिया जाता है। सी को क्या दिया जाता है, वेतन, ठीक है भाई, दे देंगे। कितना दिया जाता है सी को वेतन, 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 6,000 साल भर का दिया जाता है। अब बोल रहा विभाजन योग्य लाभ में से इस प्रकार बांटना है। देखिए क्या लिखा है, प्रथम, अब लाभ कैसे बांटना है बोल रहा, लाभ को कैसे बांटोगे, तो लाभ अनुपात कैसे दिया है, देखो लाभ अनुपात कुछ इस प्रकार दिया है। कहता है प्रथम 20,000 पूंजी के अनुपात में, जब लाभ को बांटोगे ना तो क्या बोल रहा है, प्रथम 20,000 रुपए को आपको बांटना है पूंजी अनुपात में। किस अनुपात में बांटना है, पूंजी अनुपात में बांटना है, ठीक है। उसके बाद कहता है अगले 30,000 रुपए 5:3:2 के अनुपात में बांटना है। अगले 30,000 रुपए के मतलब नेक्स्ट अगले 30,000 रुपए तक के लाभ को 5:3:2 के अनुपात में बांटना है, समझ गए। फिर कहता है आगे लिखा है शेष लाभ साझेदारों के मध्य बराबर बराबर बांटा जाएगा, और जो बचा लाभ है, शेष लाभ मतलब जो शेष लाभ, जो लाभ बच जाएगा वो साझेदारों में कैसे बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। कैसे बटेगा, बराबर। ये कहता है आपको कहता है कि वर्ष का लाभ सभी समायोजन पूर्व 1,56,000 रुपये, वर्ष का जो लाभ है वो कितना दिया है, 1,56,000 रुपये क्या किया दिया हुआ है। आपको कहता है कि लाभ हानि समायोजन खाता और पंजी प्रविष्टि वगैरह वगैरह क्या करनी है आप लोगों को, क्वेश्चंस बनानी है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में। तो देखिए इसमें हमको काम करना है, सारे जो पूंजी खाते वगैरह वगैरह है सब क्या करना है हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे समझना। तो बोलो पहले तो लाभ हानि नियोजन खाता बना ले। अब आप बोलोगे सर लाभ का क्या कहानी, लाभ सुन लो। पहले 20,000 को आपको पूंजी अनुपात में बांटना है। तो जैसे लाभ आया 1,20,000 मान लो, तो पहला 20,000 कैसे बांटोगे, पूंजी अनुपात में, बट गया। अब बचा कितना, 1,00,000। अब 1,00,000 को कैसे बांटोगे, 1,00,000 में से 30,000 कैसे बांटोगे, 5-3-2 में। अब बचा कितना, 70 को फिर बराबर बराबर बांटोगे। ये कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। खैर जब वक्त आएगा तब बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल बनाए लाभ हानि नियोजन खाता। तो देखिए हम लोग हेडिंग लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। समाप्त वर्ष हेतु तो सब लिख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो देखो, तो एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे हम लोग इस तरह से। चलो देखो, समाकलन और विकलन। बोलो क्या करूं, शुरुआत बोलो कहाँ से करूं, लाभ से करूं। तो समाकलन में लिखेंगे शेष लाया गया लाभ। बोलो बच्चों लाभ कितना दिया है क्वेश्चन में, 1,56,000 रुपये दिया है कि नहीं दिया है। इसके बाद चलो अपना काम करो। बोलो पूंजी की एंट्री होगी, चालू खाते की एंट्री होगी, नो सर। ब्याज की एंट्री, हाँ सर। किस साइड, तो विकलन में लिखना पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज खाते से 5% बोला है ना। चलो 60,000 का 5% निकालो, 3,000। ए बी और सी कितना, 3,000। 60 का 3,000 और उसका निकालो 4,000, कितना हुआ, 10,000 हुआ। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा, सी को वेतन देना है। बोलो विकलन में लिखो सी के वेतन खाते से कितना रुपया, 6,000 दे दो। फिर बोलो क्या देना है, हो गया खत्म कहानी है। लाभ बांटना है सीधा, तो और कुछ तो है नहीं। तो बस बेटा क्या करना, समाकलन जोड़ना और विकलन क्या करना, घटाना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग लाभ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ। तो देखिए लाभ निकालते हैं। समाकलन जोड़ो 1,56,000 रुपये, विकलन को जोड़ के घटाओ 16,000। 1,56 में से 16,000 घटा डालो, 1,40, तो बचा कितना, 1,40,000। ये आया अधिक के लाभ की नहीं आया, तो बोलो ये अधिक के लाभ आया, इसमें क्या लिखेंगे, साझेदारों के
चालू खाते से। किसमें जाएगा? साझेदारों के चालू खाते, क्योंकि चालू खाते का जिक्र है। ठीक है, कौन कौन साझेदार है? ए है, बी है और सी है। अब लाभ को बांटने बोला है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था? पर्टिकुलर एक रेशियो देता था कि इस रेशियो में बांटना है, परंतु इस बार क्या है, कुछ अलग ही कहानी है। ठीक है, तो उस कहानी को हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। बनाएं? चलिए, तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लाभ वितरण विवरण पत्र बनाना पड़ेगा। लाभ विवरण पत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाभ वितरण विवरण पत्र। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं कि नहीं है? जैसा बोला है वैसा करेंगे। तो बताइए लाभ कितना है? कुल मिला के 1,40,000 आया लाभ। ए को, बी को और किसको बांटना है? सी को बांटना है। ठीक है, चलो समझो, ए बी सी को बांटना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, प्रथम 20,000 का विभाजन कैसे करना है आप लोगों को? प्रथम 20,000 का विभाजन पूंजी अनुपात में। कौन से अनुपात में? तो बेटा अलग से पहले पूंजी अनुपात निकालो। क्या निकालोगे? पूंजी अनुपात। तो देखिए तीनों साझेदारों का पूंजी क्या है? ए, बी और सी का बताओ। 60,000, 60,000 और फिर 80,000 है कि नहीं है? है ना, इसका पूंजी अनुपात चाहिए। तो देखो इसमें कॉमन जीरो बताओ कितना कितना है? सब में 4 जीरो कॉमन है कि नहीं है? तो 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो अनुपात क्या आया? 6:6:8 आया कि नहीं आया? तो बेटा पूंजी अनुपात निकला 6:6:8, नहीं निकला। ठीक है, तो पहले 20,000 को आपको 6:6:8 में बांटना है। तो बांटना आता है ना कि नहीं आता है? 6×6=12, 12×8 20, काटो कितना आएगा? 20। 20 से कम 20, 20 छक्के, मतलब 20 से कम 20 6, 6,000 और 8,000। बांट के देख लेना। समझ आया? बढ़ गया। अब क्या बोला है? अगले, नेक्स्ट, यानी कि अगला 30,000 रुपए का लाभ को कैसे बांटना है आप लोगों को? बोलो। 5:3:2 में बांटना है। तो अगर कैंसिल करो कितना आएगा? 3,000 आएगा। 3 2 5 3 8 8 2 10, कितना आएगा? 3,000 आएगा कि नहीं आएगा? अब 3,000 पंचे कितना करेंगे? 15,000 रुपये। 3,000 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 9,000 रुपये। और 3,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 6,000 रुपये। फिर क्या बोला है? सब लाभ बंटने के बाद बचे लाभ को बराबर बांटना है। तो आप बोलोगे सर बचा लाभ कितना? तो बताओ बच्चों शेष लाभ कितना? तो सुनो, आपका लाभ कितना था? पूरा कुल मिला के 1,40,000 था कि नहीं है? उसमें से 20,000 बढ़ गया, 30,000 भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो बचा कितना बताइए? 90,000 बचा कि नहीं बचा? कितना बचा लाभ? अब इस 90,000 को कैसे बांटना है? बराबर बराबर। तो 90,000 को बराबर बराबर बटोगे कैसा आएगा? 30,000, 30,000 और 30,000, इस तरह से बांटना है। बात खत्म। नहीं समझे? कितना आसान है ना? चलो जोड़ो, 30 और ये 15 कितना हुआ? 45, 45 6 51, पहला वाले को मिलेगा 51,000। इसको जोड़ो, देखो 30 39 39 और 6 45, 45,000। और इस जनाब को कितना मिलेगा? 44,000। कितना आ रहा? 44,000 आया। तो बेटा क्या करोगे? 51,000 इसमें डाल देना, 45,000 डाल देना और फिर 44,000 डाल देना। दैट्स इट। 1,56,000 रुपये क्या कर लेना आप लोगों ने? लिख लेना है। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इजी लगा कि नहीं लगा? ठीक, जल्दी नोट करो, फिर चालू खाता बनाएंगे। ओके बच्चों, देखो अब हम लोग बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। ठीक है, चालू खाता क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि चालू खाते का जिक्र है। तो ऊपर हेडिंग लिखना साझेदारों का पूंजी खाता। पहले तो देखो साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन बनाते हो ना, जो चीज़ बना रहे हो उसी फोकस करे करो। आप लोग क्या करते हो? इधर उधर फोकस करते हो। आप लोग का फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए? जो क्वेश्चंस बना रहे हो उसी पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पे फोकस मत किया करो। समझ गए? देखो कौन कौन है साझेदार? ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और कौन है? सी है। चलो पूंजी खाता बना रहे हो, बताओ उनका पूंजी कितना कितना है? 60 60 80। बोलो किस साइड से एंट्री कर चालू करें? समाकलन में लिखेंगे शेष लाया गया। कितना कितना पूंजी दिया है? 60,000, 60,000 और कितना? 80,000। समझ आया कि नहीं आया? इसके अलावा चेक करो कोई अतिरिक्त पूंजी है क्या? नहीं सर, स्थायी पूंजी बस यहीं पे बात खत्म हो जाएगा। तो बस खाता बही क्या कर देना? क्लोज कर देना। ठीक है, और शेष निकाल लो। 60,000, 60,000 और कितना? 80,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेष ले गया लिख देना। 60,000, 60,000 और अंत में 80,000 रुपये। ठीक है, 60, 60 और 80। शेष लाया गया।
60,000 और कितना 80,000 रुपये का खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके पश्चात साझेदारों को कौन सा खाता बनाएंगे, चालू खाता। तो चालू खाता बनाते हैं। तो देखो मैंने बोला था चालू खाता जब भी बनाओगे तो पहले चेक करोगे कि चालू खाते का कोई शेष वेश दिया है क्या। हाँ सर, दिया है नहीं दिया सर? ए है, बी है और सी है, ए बी सी है। ठीक है, ये विकलन पक्ष है और ये समाकलन पक्ष है। चलो बताओ जल्दी से बताओ, चालू खाते का शेष कौन सा शेष दिया है, विकलन। तो शुरुआत कहाँ से होगी, विकलन से शुरुआत होगी। तो लिखना शेष लाया गया, शेष लाया गया। बताओ कितना कितना, 10,000, फिर 5,000 और अंत में 2,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अपना एंट्री करें। चलो बोलो, क्या पूंजी की एंट्री होगी, चालू खाते की तो हो गई। पूंजी पर ब्याज की एंट्री किस साइड, हमेशा समाकलन में तो लिखना पूंजी पर ब्याज खाता को। ठीक है, पूंजी पर ब्याज कितना कितना निकला था, 3,000, 3,000 और 4,000। समझ आया? फिर वेतन बोलो किस साइड, समाकलन में वेतन खाता को। किसको मिला था वेतन, कितना 6,000। फिर इसके पश्चात लाभ, तो लाभ भी समाकलन में लिखना लाभ हानि नियोजन खाता को। कितना कितना लाभ बांटे थे, सीधा अधिक लाभ जो लिखे थे लाभ हानि, हाँ वो वाला सीधा 51,000 ना, 51,000, 45,000 और 44,000। समझ आया कि नहीं आया? अब शेष निकालें। चलो क्या लगता है, समाकलन ज़्यादा है कि विकलन ज़्यादा है? तो समाकलन जोड़ो। चलो 51 और 3 कितना हुआ, 54,000। 54 में से 10,000 काट दो, क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया, शेष इस पक्ष में आया। मैं बोला था चालू खाते में कुछ भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है ना। तो कितना 44,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर इसके पश्चात इसका टोटल करो 48,000। 48 में से 5 कट कर दो, 42,000, 43,000। इसका भी इधर ही आया, कितना 48। नहीं समझे? फिर इसका देखो कितना हो रहा है, 44 से 50 54,000। 54 में से 2 कटेगा, कितना बचेगा 52,000, है कि नहीं? ठीक है, कितना हो गया 54,000। ट्रांसफ़र कर दो, शेष लाया गया 44,000, 43,000। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? और अंत में कितना 52,000। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, दूसरा किसका 54 था? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों का आज क्लास में लाभ हानि नियोजन खाता प्लस साझेदारों का पूंजी खाते से रिलेटेड टॉपिक 101% क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आप लोग घर जाओगे और घर जाके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको आपके बुक में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नोट कर लियो क्या वाला, हो गया नोट? चलो मैं होमवर्क देता हूँ, बना के लाना। समझ गए? चलो होमवर्क देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो इसको कर देते हम, ये 1,80,000 है, ये 1,80,000 था, ये 2,40,000 था, ये शेष था 30,000, ये था 15,000 और ये था 6,000। ठीक है, और वेतन जो दे दिया गया 18,000 दिया गया। लाभ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लाभ को चलो इसको ऐसा बांटना है, और इसकी बात अगर करें तो 4,78,000 है भैया। कितना है, 4,78,000 रुपये लाभ था। ठीक है, बना पाओगे? सेम ऐसी बनाना है, सब कंप्लीट बनाओगे। लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों का चालू खाता और पूंजी खाता बनाओगे? हाँ जी बिल्कुल, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और बाकी जो बुक का बनाना है वो तो बनाओगे ही। कल से इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक विगत समायोजन चालू करेंगे, सॉरी लाभ की गारंटी चालू करेंगे कल से। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू बच्चों।